हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा ये एलईडी लाइट। तो दोस्तों ये लेके आया मेरा एक फ्रेंड्स। तो वो ये रिपेयर करने के लिए कोशिश किया कि जब ये पीसीबी को ओपन करके देखने के बाद पता चला कि ये पीसीबी पूरा बर्न हो गया। और वो बात है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं बात है कि ये हो सकता है, तो इसका ड्राइवर बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। बट दोस्तों मैं ये पीसीबी का ड्राइवर बोर्ड चेंज नहीं करूँगा। ये ड्राइवर बोर्ड को ही मैं रेडी करने के लिए कोशिश करूँगा। इसके अंदर मैं एक मॉड्यूलर यूज़ करूँगा। तो ये कौन सा मॉड्यूलर है, किस तरह इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्या दिक्कत आ सकता है, सब कुछ ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट चलिए, इसका अंदर आप ये 520 वोल्ट का जो मॉड्यूलर है, यूनिवर्सल मॉड्यूलर, ये आप यूज़ कर सकते हो। जिसका अंदर पैकेट रहते, पैकेट के अंदर ये जो मॉड्यूलर के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। तो इसका अंदर दोनों तरह ड्राइंग देखने को मिलेगा। जिसका अंदर ऑप्टो कपलर रहता है उसका अंदर आपको एक अलग तरीक़े से कनेक्शन कर सकते हो, और जिस पीसीबी के अंदर ऑप्टो कपलर नहीं है तो आप इसका 4 वायर को किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा, इसका अंदर ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये डायग्राम का हिसाब से मैं इसका अंदर ये जो मेरी पीसीबी है इसका अंदर वो मॉड्यूलर को कनेक्शन करूँगा। और बीच में ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को ओपन करना पड़ेगा। और पीछे ये जो ड्राइवर आईसी है, ड्राइवर आईसी को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ख़राब है। और ये पीसीबी को साफ़ करके देखना पड़ेगा कि इसका अंदर डायोड ओके है कि नहीं है। तो इसलिए दोस्तों पीसीबी को मैं थिनर लेके थोड़ा सा साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने के बाद देखिए बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। बट दोस्तों चलिए, इसका अंदर ये जो ट्रांजिस्टर है और ड्राइवर को मैं ओपन करने के बाद किस तरह कनेक्शन किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों देखिए, मैं इसका अंदर ये जो ड्राइवर आईसी है छोटा सा, ये आईसी को मैं बाहर कर दिया। और ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को मैं बाहर कर दिया। और इसका अंदर कुछ रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बर्न हो गया था, जो नेगेटिव लाइन का अंदर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन, ये जो मिडिल पिन देखिए, और ये दोस्तों नेगेटिव पिन है। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिन, ये एक्चुअली नेगेटिव पिन है। ठीक है, ये नेगेटिव पिन के साथ मैं वायर लेके ये रेजिस्टेंस में ओपन कर दिया। यहाँ से एक वायर लेके मैं ये जो मेन नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, जो दोस्तों ये डायोड का नेगेटिव है। और ये चॉपर का एक पॉइंट है जो नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। और ये डायोड से प्लस सप्लाई आउटपुट होता है। ये सप्लाई दोस्तों ये चॉपर कॉइल का 1 नंबर पिन पर इनपुट होता है। और दोस्तों इंटरनल एक कॉइल है जो 3 नंबर पिन से आउटपुट निकलता है, जो इसका अंदर ट्रांजिस्टर रहता है, ट्रांजिस्टर का ये पिन पर कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर मॉड्यूलर का रेड वायर में कनेक्शन किया, और ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के अंदर मैं कनेक्शन किया। उसका पहले आपको देखना पड़ेगा, ये जो डायोड का इनपुट लाइन है, जो एसी वोल्टेज इनपुट होता है, ये पूरा लाइन का आपको चेक करना पड़ेगा। इसका अंदर पूरा क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से दोस्तों यहाँ तक क्वांटिटी होना चाहिए। और दोस्तों और ये जो पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों बीच में कॉइल है, और यहाँ तक क्वांटिटी होना चाहिए। जो ये पिन पर एसी वोल्टेज इनपुट होता है, और ये डायोड से डीसी वोल्ट आउटपुट होता है। ये पॉजिटिव मतलब प्लस वोल्ट, और दोस्तों ये प्लस वोल्ट ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर आता है। और दोस्तों ये तो नेगेटिव आपको बात है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो मॉड्यूलर में कनेक्ट किया, जिसका नेगेटिव देखिए कौन पोजीशन पर मैं कनेक्ट किया, आप देखिए। ठीक है, नीचे से आपको बात है ये साइड से, तब भी ऊपर से मैं आपको दिखा दिया। और ये आउटपुट जो है कॉइल, तो दोस्तों ठीक से देखिए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के अंदर यहाँ पर एक पीएफ रहता है। और दोस्तों ये जो सेकेंडरी साइड है इसका नेगेटिव ये पॉइंट है। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक ये जो पीएफ रहता है, ये हॉट और कूल सेक्शन का साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये कूल सेक्शन का हॉट सेक्शन का नेगेटिव के साथ कनेक्शन रहता है। तो ये आपको ये अभी देखने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है आउटपुट का, और दोस्तों ये पॉजिटिव है आउटपुट का। ठीक है, और यहाँ से जो कॉइल है, आप ये दोनों कॉइल का दोनों पॉइंट है आउटपुट का, और यहाँ से तीनों डायोड है, जो ये सेकेंडरी साइड के अंदर प्लस सप्लाई आउटपुट होता है। ये आउटपुट सप्लाई पॉइंट है। ठीक है, तो ये येलो वायर को मैं यहाँ पर लगाया पॉजिटिव डायोड का प्लस पॉइंट पर, और ब्लू वायर को मैं नेगेटिव के अंदर लगाया।
इसी तरह इसका कनेक्शन रहता है जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर है। ठीक है, तो लगाने के बाद चलिए एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कितना आउटपुट ये पीसीबी से हो रहा है। ये पीसीबी के अंदर 36-7 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो आप यहाँ पर तीनों डायोड को देख सकते हो। ठीक है, जिसका पॉजिटिव ये डायोड से आउटपुट होता है। ये आउटपुट लाइन के अंदर मैं वायर को कनेक्शन किया। आउटपुट के अंदर दोनों कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैराड का। तो ठीक है, चलिए मैं सेफ्टी से ये साइड करके रखता हूँ। अभी बाद में ये पूरा सेटिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर वोल्टेज आएगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि मैं ओपन कर दिया। इसका हीट सिंक को मैं यूज़ करूँगा। फर्स्ट अभी हीट सिंक में नहीं लगाया, मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। इसी टाइम दोस्तों आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है चेक करके देखना पड़ेगा। मैं LED PCB के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई दे दिया। अभी एक बार देखूँगा कि इसका आउटपुट पर कितना वोल्ट आ रहा है। ये प्लस और माइनस का अंदर मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ इसलिए दिक्कत आ रहा है। अभी दोस्तों 5.9 वोल्ट इसी तरह दोस्तों वोल्टेज मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों इसका अंदर जो पीसेट है, पीसेट को मैं अभी एडजस्ट नहीं किया। न्यू पीसीबी जिस तरह इसका साथ मिलता है ये 0 करके रखा था। क्योंकि दोस्तों ये 524 का मॉडल है। 5 वोल्ट से 24 वोल्ट ये आउटपुट करता है, बट प्रॉपर ये आउटपुट 30 वोल्ट तक इसके अंदर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पीसेट का जो पोजीशन है। चलिए पीसेट को मैं घुमा के एक बार देखूंगा और कितना इसका आउटपुट वोल्टेज अभी मिल रहा है। क्योंकि इसका अंदर 37 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, बट ये पीसीबी से 30 वोल्ट आउटपुट देता है। 30 वोल्ट से ये पीसीबी मतलब LED पीसीबी जलता है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पीसेट एक हाथ से घुमाना टफ हो जाता है। चलिए मैं एडजस्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये पीसेट को मैं इसी तरह पूरा फुल कर दिया। फुल करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका अंदर अभी कितना वोल्ट आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और आउटपुट का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये दोस्तों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आउटपुट वोल्टेज अभी देखिए 31 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 31 वोल्ट आ रहा है आउटपुट के अंदर। तो आप सप्लाई में ऑफ कर देता हूँ। तो ये वोल्टेज को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका अंदर जो पीसेट है, पीसेट का वैल्यू और पीसेट का अंदर ये जो आसपास 2-3 रेजिस्टेंस है छोटा छोटा, ये रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करके भी इसका आप वोल्टेज वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार सप्लाई देके देखूंगा ये LED कितना ग्लो कर रहा है। दोस्तों इसका प्लस माइनस LED का मैं कनेक्ट किया और सप्लाई देके देखता हूँ कि ये जलता है कि नहीं। दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया और ये LED नहीं जल रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर कितना वोल्ट आ रहा है चलिए मैं देखता हूँ। तो दोस्तों अभी जो वोल्टेज आ रहा है ये 31 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये 31 वोल्ट से ये ऑन नहीं हो रहा है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका अंदर 37 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, 37 वोल्ट आने के बाद ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ करके मैं देखूँगा कि इसका अंदर कौन सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट आपको इसका जो ओरिजिनल सिस्टम था उसका हिसाब से इसका वोल्टेज 30 वोल्ट तक इसका आउटपुट मिल रहा था। तो दोस्तों ये जो LED जो ये PCB है, ये PCB ऑन करने के लिए ये PCB का अंदर दोस्तों 37 वोल्ट फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं LED टेस्टर से इसको टेस्ट करके देखा, टोटल इसका अंदर वोल्टेज 37 वोल्ट ये ले रहा है ये PCB। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके देखा कि यहाँ पर मैं अलग अलग रेजिस्टेंस यूज़ करके देखा। यूज़ करने के बाद जब 40 वोल्ट मिला, ठीक है, जब 40 वोल्ट मिला ये तो LED जल रहा है और ये LED जलने के बाद वो
मैं 200 सीरीज लाइन से टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये 200 सीरीज बार फुल गो हो जाता है और ये ऑफ हो जाता है। इसी तरह ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं प्रॉपर 33 वोल्ट इसका अंदर सेट करूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर जो पीसेट रहता है, ये दोस्तों 20K इसका अंदर पीसेट है कि 20K मतलब इसका अंदर 203, ठीक है, 203 इसी तरह पीसेट है। बट दोस्तों ये पीसेट चेंज करके आप 30 से 35K का आसपास पीसेट आप यूज़ करेगा तो ये आसानी से पीसेट घुमा के वोल्टेज का 40 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरा पास ये पीसेट नहीं है, तो इसलिए मैं इसका अंदर एक रेजिस्टेंस को यूज़ किया हूँ। तो चलिए मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। पर दोस्तों मेरे पास इसी तरह पीसेट नहीं है, मैं ये पीसेट का अंदर एक 10K का रेजिस्टेंस यूज़ किया। तो 10K रेजिस्टेंस यूज़ करने का बाद तो ये पीसीबी से दोस्तों 40 वोल्ट तक आउटपुट हो रहा है, और ये पीसेट भी वेरी कर रहा है। आप पीसेट से वोल्टेज को कम कर सकते हो 40 वोल्ट तक, ये 10K रेजिस्टेंस यूज़ करने के बाद। ये कौन पोजीशन पर ये रेजिस्टेंस को मैं लगा, देखिए यहाँ पर एक चॉपर है, ये देखिए ये जो चॉपर है, ये चॉपर का तो दोस्तों ये जो चॉपर है, ये चॉपर का ये लास्ट वाला पिन जो है, ये पिन से और इसका अंदर जो प्रीसेट है, प्रीसेट का दोनों पिन शॉर्टिंग है, और इसका अंदर बीच में एक रेजिस्टेंस था 1.5K का, ठीक है। ये जो प्रीसेट है, ये प्रीसेट का जो ये नीचे वाला पिन है, मतलब ये जो वाला वायर देख रहा है, ये साइड जो पिन है, इसका थोड़ा एक रेजिस्टेंस ये चॉपर का पिन के साथ कनेक्ट था। तो दोस्तों यह से वो जो रेजिस्टेंस है 1.5K का छोटा सा रेजिस्टेंस को मैं ओपन करके मैं 10K रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया। तो दोस्तों चलिए आप ये पीछे रेजिस्टेंस का पोजीशन आप देख सकते हो, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन के मैं रेजिस्टेंस को बाहर किया और यहाँ से यह तक 10K लगा। 10K लगाने के बाद इसका अंदर मैं वोल्टेज को सेट किया, 37 वोल्ट को मैं सेट किया। आप देख सकते हो ये मीटर कॉर्ड यहाँ पर कनेक्ट किया, और मीटर यहाँ पर आने के बाद चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सप्लाई दे देता हूँ, मैं सप्लाई दे दिया, देखिए 37 वोल्ट मैं प्रॉपर एडजस्ट किया, आप देख सकते हो, ठीक है। और पीसेट का ये जो मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया, और पीसेट का पोजीशन आप देख सकते हो, ये पीसेट घुमाने का भी ऑप्शन है, मतलब राइट साइड ये घूमेगा, राइट साइड घूमने के बाद ये 41 वोल्ट तक ये जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों पीसेट चेंज करके और रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करके ये मॉड्यूलर का वोल्टेज वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत काम पर आएगा, बहुत कुछ पोजीशन पर आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं ये कनेक्ट करने के बाद देखूंगा कि एलईडी किस तरह जल रहा है। तो दोस्तों एलईडी का ये नेगेटिव पॉजिटिव को मैं कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद चलिए मैं आपको एक बार वोल्टेज भी टेस्ट करके देखूंगा, और सप्लाई देखिए इसका लाइट किस तरह जल रहा है वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और ये एलईडी बिल्कुल ओके चल रहा है। जो ये एलईडी का अंदर जो प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए ये जा रहा है, और वोल्टेज वैल्यू का इंक्रीज़ भी कर सकते हो। और अभी ये पीसेट के अंदर कितना वोल्ट आ रहा है, मीटर के अंदर देखिए 37 वोल्ट। ये वोल्टेज कुछ भी ड्रॉप नहीं है, तो आप जितना वैल्यू वोल्टेज सेट करेगा उतना ही आउटपुट देगा, और एलईडी लगाने के बाद कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।